Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। हेलो साहिल भाई। हेलो सबनम जी। हैट्रिक हो गई साहिल भाई। जी सबनम जी। जी एक्चुअली मैं काफी दिनों से आपका चैनल देख रही हूँ एंड आई एक्चुअली लाइक द कंटेंट यू आर मेकिंग। ओके, आप मोमिना है सबनम जी? लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। वाह भाई वाह, कब तक थी आप मोमिना? एक्चुअली देखा जाए तो मैं कभी भी नहीं थी, क्योंकि मतलब मेरे घर पे भी वैसा कोई एग्जैक्टली तो है नहीं कि हमेशा नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, बट हाँ उन लोगों का बिलीव जरूर है कि वो लोग एक मोमिन है ये वो, बट मेरा वैसा कभी नहीं रहा। बीच में एक टाइम था कि मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया था, वो भी शायद कुछ ही महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए, बट ऐसा नहीं कि मैंने आज तक इवन जो कुरान है मैंने कुरान नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो कुरान का जो तर्जुमा होता है मुझे वो तर्जुमा समझ में नहीं आता था। वाह भाई वाह। तो हम लोगों को ऑब्वियसली हिंदी में पढ़ना होगा, मुझे उर्दू भी नहीं आता, अरबी लफ्ज मुझे समझ में नहीं आता, तो इस वजह से मेरा कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा कि मैं कुरान भी पढूं। तो जब आपने नमाजें पढ़ना शुरू करी थी तो कुछ सूरे वूरे याद है आपको? एक दो सूरे याद था, बट अभी मुझे उतना याद नहीं है। कोशिश करिए, कौन सा सूरा आपने याद किया था? रुकिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ, एक्चुअली मुझे उतना याद नहीं, लेट मी रिमाइंड इट। सूरे फातिहा याद किया था आपने? हाँ, सूरे फातिहा याद किया था। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। यार परफेक्ट तो पढ़ा आपने, याद तो है आपको? याद है, बट वो नमाज पढ़ने के लिए मैंने बस गिनती से 4 सूरे ही याद किए हैं, उसके आगे मुझे इवन सूरे का जो मीनिंग होता है मुझे मीनिंग भी नहीं पता कि उस सूरे में कहा क्या गया है। बहुत जबरदस्त। तो ये बात तो इनकी बहुत सही कही है और ये बात मैं हमेशा कहता हूं, और बल्कि जितने मोमिन हजरात है मैं उनसे कहूंगा कि ये आप चेक कर लो। ये बात मैंने कही थी कि अक्सर मोमिन हजरात जो है वो उन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है, और जो पढ़ने की कोशिश भी करता है अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी में या उर्दू में, वो 4-5 पेज 10 पेज या मैक्सिमम 15 पेज पढ़ लिया ना, उसके बाद वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके समझ में ही नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है इधर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इतनी एम्बिगुअस किताब है ये, अनक्लियर किताब है, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, और इतनी बोरिंग किताब है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। वैसे मैंने बीच में एक बार ये एक बुक था हम लोगों के घर पे, जिसे मतलब जिसका नाम था क़ससुल अंबिया। आई डोंट नो इवन आपको पता है या नहीं? पता है क़ससुल अंबिया पता है। जी, तो मैंने बीच में मतलब आई वाज़ इन स्कूल दैट टाइम, सो मेरे जो एक सर थे ही वाज़ क्रिश्चियन, मतलब वो भी कन्वर्टेड थे, पहले वो हिंदू थे देन ही वाज़ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। सो वो मुझसे डिबेट करते थे, तब तो मुझे इस्लाम के बारे में उतना कुछ इल्म था नहीं, तो मैंने ऐसे घर पे बात किया तो मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बुक पढ़ सकती हो, उसमें इस्लाम का हिस्ट्री है। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते-पढ़ते मुझे उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, फिर भी मैंने पढ़ना शुरू किया, बट जब तक ये ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था, वहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा था। उसके बाद जब हम लोगों की ये जो बोलते हैं हज़रत मोहम्मद, उनका जब वाक़या शुरू हुआ, थोड़ा-सा ही पढ़ने के बाद मुझे इंटरेस्ट ही नहीं हुआ कि मैं आगे पढूँ। वहीं के वहीं मैंने वो बुक बंद करके छोड़ दिया था। नहीं, मैं ये चैलेंज जो है ना सबनम जी, तकरीबन 7,000 लोग देख रहे हैं, मैं सबको चैलेंज देता हूँ जितने मतलब इसमें मोमिन हजरात है।
और जी। नॉन मोमिन को भी अगर पढ़ना है पढ़ के देख लो। चैलेंज देता हूं, मोमिन हजरात को चैलेंज देता हूं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तर्जुमे के साथ, कुरान उठाओ, कल से उसको पढ़ना शुरू करो। देखो कितना तुमको उसमें समझ में आता है, कितना इंटरेस्ट आता है, और कहां तक तुम कंटिन्यू कर पाते हो। चैलेंज ये ले लो और उसके बाद स्ट्रीम में आके बताना। ये चैलेंज देता हूं आप लोग। कोई भी मतलब कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में भी देखा जाए 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान बस वो लोग रटते हैं, पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा उन लोगों को कुछ याद ही नहीं है। बस वो लोग नाम के लिए मतलब एक मतलब मैंने कोई एक तकरीर में सुना था कि कुरान पाक बस एक ही टाइम में खुलता है जब किसी का इंतकाल होता है। खोला, पढ़ा, उसको बख्शा, बंद करके रख दिया। इससे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है कुरान शरीफ का। बिल्कुल। अच्छा, सुरैया जमाल शेख जी, सुरैया जी, आप जब से कमेंट जिहाद आप भी कर रही है, पहले वो अक्सा जी कर रही थी, अभी आप कर रही है, फेक प्रोपागेंडा, और साहिल इज नथिंग बट अ क्रिश्चियन पपेट। अरे सुरैया जी, स्ट्रीम ज्वाइन करो और इस प्रोपागेंडा को एक्सपोज कर दो। अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको कौन देगा? मुल्ला मुफ्ती। अच्छा, दीदी ने आओ बात ज्वाइन सही कर कही लो। हाँ, कि कुरान को कोई जल्दी छूता नहीं है, कोई मर जाता है तो उसकी बख्शिश के लिए उतारते हैं। कुरान को जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले पेज पे लिखा रहता है ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून। जब आप हाँ। पाक ना हो तो इसको ना छुएं। मोमिन हर वक्त अरे अपने आप को नापाक समझता है, पता नहीं मैं इसमें भी पाक हूँ इख्तिलाफ नहीं है हूँ। हाँ, साजिद साहब, इसमें भी इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? ये इसमें इख्तिलाफ ये है कि भाई वो ये जो आयत है ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, तो भाई कि ये कौन सी गंदगी की बात हो रही है? जिस्मानी गंदगी या रूहानी गंदगी? आप बिना वजू के किताब छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, इस बात में भी इख्तिलाफ है। अये, फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना, कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ पे फरिश्तों की बात हो रही है, और वो कौन से किसकी बात हो रही है? लोहे महफूज की बात हो रही है। वो दुनिया वाले कुरान की बात नहीं हो रही है। मतलब हर चीज में इख्तिलाफ है। अच्छा, दूसरी चीज ये, जैसे कि शबनम जी ने कहा, और साजिद आपको ही मालूम होगा कि जब मरने के बाद या कोई नियाज मतलब कुछ इवेंट होता है मुसलमानों के वहां, और ये बरेलवी लोग करते हैं, कुरान खानी ये सब, वहाबी लोग तो नहीं करते, देवबंदी लोग में भी कुछ कुछ करते हैं भाई। ये लोग घर जा जाके पारे पकड़ाते हैं, और हाँ, जब किसी के घर पे जाके पारे पकड़ाते हैं ना, तो वो ना दिल में गाली देता है। क्यों? क्योंकि जबान से मना भी नहीं कर सकता कि नहीं पढ़ के दूंगा या नहीं पढ़ के दूंगी। अब वो ले लेता और वो सोचता है यार ये क्या मुसीबत है, जबरदस्ती का 2 पारे पकड़ा दिया। अच्छा, एक तो फिर भी वो भी कैसा कर करके आदमी जो है वो कंप्लीट करता है। कोई कोई जो है वो कोई पढ़ने वाला मिलता नहीं है, तो ये कुरान खानी जो करते हैं वो 2 पारे पकड़ा देते हैं कि लो भाई हाँ। ये खत्म करके दो। यानी वो पढ़ने में भी जो है लोगों को बोर मारता है। इतनी ये ऐसी किताब है। क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं ना, अरबी में आपने पढ़ना है, समझ आपको आ नहीं रही है, तो यदि क्या करोगे पढ़ के? लाइक यू कांट इवन कॉम्प्रिहेंड, के उसके अंदर लिखा गया है, तो एग्जैक्टली क्या होगा? तो पढ़ने में बोरिंग भी चीज है है। ना, कोई कोई कुरान पढ़ता है तो लगता है जैसे कि कोई मक्खी भिन-भिना रहा है। किसे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? आप ऐसे देख लीजिए तरावी वगैरह, दीदी आपने कभी सुनी होगी, तो तरावी इतना फास्ट पढ़ा उनको ना, एक दिन में 3, सबसे कम तो 3 पारा पढ़ते हैं, वरना 10-10 पारा पढ़ते नहीं हैं नहीं, एक एक रात एक में। पारा, एक पारा, एक पारा यार, एक पारा, एक नहीं, से नहीं, सवा अपने पारा। यहाँ अपने यहाँ 27वीं तक हिंदुस्तान में ना, हम लोगों ने होता था कि 27वीं तक पूरा कुरान खत्म करना है, 30 पारे हैं, 27 दिनों में खत्म करना है, तो दैट्स लाइक सवा पारा अप्रोक्सीमेटली। लाला जी आप तो बहुत दूर है तब। इंडिया में ऐसा चलता है ना, 3 दिन 6 की वाली भी तरावी रहती है। होती है और 10 वाली भी होती है, 3 वाली भी होती है भाई, 10 पारे वाली भी वल्लाह होती है, लेकिन इतना फास्ट वो ऐसी पढ़ाते हैं, ऐसे तरावी पढ़ाएंगे। मस्जिद में तो मैं जाऊं ही ना, घुसू ही ना। सबसे नहीं, कम नहीं, जो इस पढ़ाते टाइप हैं से नहीं, इंडिया में, मैं ऐसा जानता नहीं हूँ, होता है। इंडिया में सबसे कम 3 पारा, मतलब जिस तरफ मैं रहता हूँ 3 3 दिन पारा। की।
अब साहिल साहब की तरफ मालूम नहीं कितना पारा पढ़ाते हैं, तो इतना फास्ट है वो, 3 पारा ही पढ़ाते हैं। अगर 3 घंटे में पढ़ाना होता है तो कैसे पढ़ाएंगे? यालमून तालमून, सिर्फ यालमून और लास्ट का तालमून ये समझ आता है, उसके बाद करके मिला देते हैं। अच्छा, मैं भी कभी जाता हूँ कुरान खानी वगैरह में तो 3-3 पेज एक साथ पलट देता हूँ, लास्ट में लड्डू मिलता है, भाई लड्डू कौन छोड़े, मसला ये है ना। 2 पारा पढ़ लिया, 2 पेटी लड्डू, हाँ, तो 3 पेज 4 पेज एक साथ पलट दो, और रखने के बाद भी मुंह हिलता रहता है, लोग समझे कि हाफिज साहब और इमाम साहब माशाल्लाह अभी तक तिलावत फरमा रहे हैं, रखने के बाद भी एक पारा तो एक्स्ट्रा हो गया होगा उनका। उनको क्या पता है कि बीच में मैं याद करता रहता हूँ कल कौन सी स्ट्रीम करनी मेरे को। यार सादी तू बहुत ही बदतमीज शख्स है। अच्छा, उस पे अभी बात चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी इस पे ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून पे, तो मैं ये देख रहा था, पूछा गया कि आयत करीमा ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून की रोशनी में कुरान मजीद को बावजू होकर ही छूना जरूरी है। तो ये कहते हैं नीचे इमाम मालिक का फतवा है, वो कहते हैं कि बच्चों को वजू के बगैर कुरान पकड़ने की इजाजत दी है, लेकिन बड़ों को नहीं। हाँ, और ये अहले इल्म का इस बारे में इख्तलाफ है कि आयत करीमा ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून जो कि सूरह वाक़िआ 79 से मुराद फरिश्ते हैं या बनी आदम। बोला था ना सल्फ़ की मैंने जमात, हाँ, इस पे भी इख्तलाफ, भाई इतनी छोटी-छोटी बातों पे इख्तलाफ, हाँ वल्लाह हबीबी। सलफ़ की एक यार जमात इस बात की कुरान कायल की है कि किसी महफूज बात इसके में फरिश्ते हैं। इख्तलाफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं। अच्छा, कुछ कहते हैं कि इससे बनी आदम मुराद है इंसान, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं। तफसीर इब्न कसीर वगैरह में इब्न अब्बास से यही मरवी है कि दीगर अहले इल्म ने इस बात का इतलाक बनी आदम से लेकर जनाबत और हदस असगर, छोटा हदस यानी पाद मार दिया अगर आपने, है ना, छोटा क़ज़ाए हाजत वगैरह से वज़ू बेवज़ूनों पर किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ खबर बमाने तलब है। अच्छा, ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून यानी तहारत के बगैर कुरान को छूना जायज़ नहीं है, ना छुआ जाए। क्या कर सकते हैं भाई, इसीलिए बाज लोग नहीं छूते कि नहीं मैं वजू से नहीं हूँ, या फिर मैंने कुछ भी कर दिया, मैं गंदा हूँ, तो नहीं छूते, रखे रहते हैं ऊपर। कभी उसको नीचे भी उतारते हैं तो काफी धूल मिट्टी जमी रहती है, उसको हटाते हैं। तो कौन पढ़ने जाए, और मीनिंग वाला तो कोई रखता नहीं अपने घर में, सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। शबनम जी और कुछ ऐड करना है, फिर हम कोई मोमिन लोग से भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक पे कोई मोमिन से अभी तक बात नहीं हो पाई है। कुछ और ऐड करेंगी आप? जी एक्चुअली मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी पहले तो कि आप लोगों के टॉपिक में मैंने इंटरप्ट किया, बट एक बात नहीं, मैं कोई और मुश्किल कहना चाहूँगी कि एक्चुअली मेरे आज आप लोगों की लाइव स्ट्रीम में आने का एक रीज़न और है। जी। एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो हिंदू है। ओके। पिछले 8 साल से हम लोगों का रिलेशन चल रहा है। हम्म। सो जब मैंने आपको बताया कि बीच में एक फेज़ था मैं नमाज़ पढ़ती थी एंड ऑल, लगभग देखा जाए तो उसी वक़्त मैं उनसे मिली थी एंड धीरे-धीरे मुझे हर एक बात समझ में आया, और वो एक्चुअली लाइक एडम भाई, वो एडम भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आने का मेरा एक रीज़न वो भी था कि आप लोगों से थोड़ा बात हो पाए। हमसे क्या चाहती है आप वो बता दे, तो हम अपने नहीं, हिसाब पहले से तो मुझे ये गाइड कर बताएं, देंगे। 8 साल से आपका रिलेशन चल रहा है, क्या बच्चे पैदा करके शादी करनी है? लाइक 8 साल से रिलेशन कौन चलाता है भाई? अपना कोई गोल है, अपना ड्रीम्स पूरा करना है, वो ड्रीम्स पूरे होने के बाद आराम से होगा शादी। नहीं तो क्या मतलब शादी करके ड्रीम पूरा कर लो, क्या है ये? 8 साल से रिलेशन चल रहा है, क्या हो क्या रहा है 8 साल में? क्या क्या करना है? पूरी दुनिया फतेह करके शादी करनी है? ऐसा भी नहीं है। लाइक 8 साल भाई, कोई मतलब 8 महीने की बात नहीं हो रही, 8 साल। आप लोग तो बेहतर ही समझते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मैटर है, आप तो बेहतर समझते हैं। हाँ ना, तो करो बात मुकाओ आप अब 8 अडल्ट है साल। शबनम जी, आप अडल्ट है? जी, जी। 8 साल इस्लाम पहले वाली अडल्ट थे? अडल्ट नहीं, 9 साल वाली नहीं। 18 साल। जी नहीं, मैं लीगली एडल्ट हूँ। हाँ, मैं लीगली एडल्ट हूँ। अच्छा लीगली अडल्ट है ना, तो देखिए डिसीजन लीजिए, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या, आप जो है वो अगर आप इस्लाम को नहीं मानती है तो जी। नहीं, उसके लिए भी फिर चूंकि आप हिंदू नहीं है, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो हिंदू है, तो भी आपको जी। स्पेशल मैरिज एक्ट से ही करना पड़ेगा। तो है जी। ऑप्शन, आप जाइए, आप सक्षम बनिए और किधर अलग जगह पे जाके सेटल होइए, कोई मुश्किल नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वंस अगेन, अगर आप किसी के साथ अपनी जिंदगी भर
रहने का इरादा कर रही है तो बहुत सोच समझ के और तहकीक करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कैसा है ना कि ऐसा नहीं है वन टाइम वाला खेल, ये आपको जिंदगी गुजारनी पड़ती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम लड़का हो, मतलब मुस्लिम आपस में शादी करते हैं या फिर नॉन मुस्लिम आपस में शादी करते हैं, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अगर शादी की बात है तो। और जी जी जिंदगी बिल्कुल। गुजारनी है, यहाँ बुढ़ापा पे नहीं। जी जी जी। और जी जी, यहाँ पे जिंदगी वैसे गुजारनी है। शादी का बात देखा जाए तो वैसा तो कुछ है नहीं कि हिंदू है इसीलिए मैंने प्यार किया, वो इंसान अच्छे है इसलिए प्यार हुआ है। सो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि इस्लाम हिंदू ये वो, बस हाँ, इंसान सही होना चाहिए और हर मोड़ पर सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो आपको डिसाइड करना है, देख सोच समझ के आप फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है प्यारे भाई, प्यारे भाई बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है शबनम जी, जी 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। शबनम जी के लिए गुलाब हो जाए। आज शबनम जी की वजह से हैट्रिक हो गई हमारी, 3 विकेट एक साथ डाउन। और मोमिन ने मुल्लाओं की दुकान बंद, द द डैमेज हैज डैमेज बीन हैज डन। बीन डन। मुल्लाओं के पिछवाड़े बंद, द डैमेज हैज बीन डन। बेचारे जो है वो खून के आंसू रो रहे होंगे, जो जो अभी सुन रहे होंगे, क्या करे यार। इसीलिए मैं मुल्लों के कहता हूँ कि पिछवाड़े में, हाँ अच्छा नहीं, मैं दूसरा के मुल्लों के पिछवाड़े में द डैमेज हैज बीन डन। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आओ और इस्लाम को सच्चा साबित कर दो। जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं शायद वो बच जाए। अगर आप उन मौलवी हजरात से, उन इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, अगर आप अपनी बीवी के पल्लू में छुप कर बैठेंगे तो यकीन जानो कि आगे चंदा बंद हो जाएगा आपका, और चंदा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप। बेहतर ये है, सरवाइव करना है तो आपने आके इस्लाम को सच्चा साबित करना है। ये बात हाँ, ध्यान रखना। ये बात हो गई अब तो। ओ, हाँ, मुल्लों की दुकान बंद, द डैमेज डैम हैज बीन डन। हाँ, चलिए नेक्स्ट, आई होप कि ये मोमिन है। अरे क्या इनका ये तो देखो, पीस फॉर इस्लाम, इस्लाम शांति का प्रतीक है। भाई यार ऐसे वैसे जोक बड़ा क्यों हौसला है मारा यार, करते हैं यार? बड़ा हौसला है यार इन लोगों का, बड़ा हौसला है झूठ बोलने का यार। वैसे झूठ बोलने के लिए बड़ा हौसला चाहिए साहिल यार, ये बहुत हौसला है यार इन लोगों का, बहुत हौसला है। भाई पीस फॉर इस्लाम साहब अनम्यूट कर ले। ये नहीं बोलेगा कभी भी, ये अक्सर आता है, बोलता नहीं है। अच्छा नहीं बोलता है तो जुड़ता क्यों है फिर ये? बस इस्लाम की इसीलिए तरह जुड़ता है कि खामोश है बस ये। पीस फॉर इस्लाम। यार बोला नहीं, 5 बोलता तक, ये। 5 नहीं तक बोलता है। गिनूंगा भाई, फिर निकाल दूंगा। 1 2 3 4 पंजी। 5 सेकंड भी वेस्ट किए तूने। एक 20 वाला 4.5 वाला ऑप्शन भी रखा करें साइड से। स्मिथ भाई। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी साहब, मोमिने सर। अच्छा, नहीं मैं मोमिन कुछ नहीं हूँ, मैं बचपन से एथिस्ट हूँ। लाला जी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है कि वो बचपन से ये थी ऐसे। हाँ ठीक है। स्मिथ भाई तो फटक से पहली फुर्सत में ब्लॉक होने से पहले स्टूडियो छोड़ दो। तुम जब से स्टूडियो जो है वो ब्लॉक करके रखे हो स्पेस, पहली अच्छा, फुर्सत में आपको कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट कहना होगा, थर्सडे जुड़ जाना सर। थर्सडे, अच्छा ठीक है। टाइम, उसका टाइम क्या है? 12:30 बजे सर। 12:30, ठीक, ओके थैंक्स। यार ये जो मैं इंसान, भाई इंसानों से हम ट्यूसडे और फ्राइडे इंसानों से बात नहीं करते। मैं इंसान जल्दी छोड़ दे भाई। ट्यूसडे और फ्राइडे हम इंसानों से बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इंसानों का काम ही नहीं है आज की स्ट्रीम में। आज की स्ट्रीम में इंसानों का काम नहीं है। आज बहुत ज्यादा यार ये नॉन मोमिन जुड़ रहे हैं, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा।
वैसे आज की स्ट्रीम भी जो है हैवानियत पर है। याद रहा, हैवानियत जैसा 2-4 काम ब्लॉक उसमें मारो ना यार, खुद ही सही हो जाएंगे। 2-4 ब्लॉक मारो भाई आज कम से कम 20 ब्लॉक हुए हैं, फिर भी जुड़े जा रहे हैं नॉन स्टॉप। सुनते भी नहीं यार। पूरा पूरा स्टेज, बैक स्टेज जो है वो ये लोग की वजह से ही भर के रह जाता भाई। अब ये तलाशुद्दीन दिनेश है, ये नॉन मोमिन है, बोल भी रहे फिर भी नहीं छोड़ रहे, क्या करें। फिर लोग कहते हैं यार मोमिनों से डिस्कशन नहीं कर रहे, आप लोग अपनी बातें कर रहे हो। भाई बैक स्टेज में जगह होगी तो करेंगे ना। हाँ भाई, पीस फॉर इस्लाम नहीं बात करेगा, ये दूसरे वाला आ गया। हेलो, आवाज आ रही वही है? वाली आ रही है, आ रही फाइनली आई। हाँ, अभी पहले भी मैं बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी शायद आपको, मैंने मैसेज भी किया था। अच्छा सर, मोमिन है आप? हाँ मोमिन है अभी तक? हाँ, अभी बीच में थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम, लेकिन फिर मैंने इमाम साहब से पूछा तो उन्होंने फिर कुछ बातें बताई, तो फिर ऐसा उन्होंने लगा जलेबी दी हाँ। और आपने जलेबी खा ली? नहीं, उन्होंने कहा ना कि अपने जो 5 पिलर हैं उनको मजबूती से पकड़े रखो, जैसे नमाज पढ़ते हैं तो वही हाथ भी ना, डूबता है, उन्होंने आपको गोली सर्कुलेशन। दी, उन्होंने आपको गोली दी और आपने गोली ले ली, राइट? नहीं, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छा बताया उन्होंने काफी। अरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए योगा ज़कात अच्छी देते चीज नहीं रहो। है भाई। अगर ब्लड सर्कुलेशन ज़कात करना तो से योगा किसी कर गरीब लो। का फायदा होता है, रोजा रखने ज़कात से से नहीं, किसी मुसलमानों का किसी फायदा गरीब होता की है, गरीब भूख का का नहीं पता होता। चलता है। मुसलमानों का फायदा होता है, गरीबों का नहीं, फर्क है। नहीं, रोजा रखने से भूखे लोगों का पता चलता है भाई। अच्छा नहीं। एडम साहब और जी पीस जी और जी। मैं चाह रहा हूँ एडम साहब आप इस तरीके से इनके साथ जाइए, पहले तो टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद चलो इनका टेस्ट ले ध्यान किस चीज से भटका था, ये इस्लाम से दूर हुए थे और उस पे इनको क्या सोल्यूशन मिला था, फिर हम उस पे सवाल करते हैं, है ना? वैसा बेहतरीन। करें वल्लाह एडम साहब? हबीबी, वल्लाह हबीबी यार, आप बहुत जीते हैं यार, आप वहां से सोचते हैं जहां से हम नहीं सोचते, जबरदस्त तभी तो हम आपको जबरदस्त। मानते हैं। जी, पीस फॉर इस्लाम साहब आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु। इल्लल्लाह। कोई नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आगे बढ़ो। हाँ नहीं, पूरा सही से याद नहीं है, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन जल लजी यशफहु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यालमु मा बैन अयदीहिम व मा युहितूना बिशैइन वमा इल्मिहि खल्फहुम बिमा वसिअ व मा खल्फहुम बिशैइन इल्मिहि बिमा वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्दा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अगर अल्लाह माशाअल्लाह। किसी को सजा देगा ना उल्टी सीधी आयतुल कुर्सी पढ़ने पे, तो तू टॉप पे होगा मेरी जान। नहीं, नाना जी इससे भी ये खतरनाक इन्होंने आए है भाई। इन्होंने नहीं, पता इससे भी उन्होंने खतरनाक आया है। वसिया नहीं, कुर्सी उन्होंने क्लियर पढ़ा, ये करा था हमको ना, लगा कि काफिरून के अंदर बता दिया गया था कि भाई जिनको तुम मानते हो उनको हम नहीं मानते, जिन माबूदों को, और तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। काफी अच्छी बातें मतलब उन्होंने अच्छा, सिखाई थी, वो एक बात क्लियर बताओ। कर। अच्छा, जी जो जी सवाल किया पहले वो करो, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ तुम्हें। जी हाँ। तो उन्होंने ये बताया ना कि भाई जो कुल अरे यजिद जो काफिरून सवाल ला साहिल अबुदु ने माता। किया है पहले उसका जवाब दो, फिर तुम्हें बताते हैं अगला। अच्छा, पीस फॉर इस्लाम साहब, जी जी हाँ। 3 वो बातें बताओ जिसकी वजह से आप इस्लाम से दूर हो गए थे, मतलब 3 ऐसी बातें जो आपको इस्लाम में सही नहीं लगी थी, पहले वो बताओ। आपने एक मैं बार वो बताया था काम करता हूँ, माले मैं गनी। नोटपैड लेके आ जाता हूँ, नहीं, 1 मिनट। सॉरी, आपने कुरान के अंदर बताया था 1 मिनट माले, रुको ना। सॉरी। अरे 1 मिनट रुको तो सही प्यारे, रुको ना, क्योंकि कैसा इलाज थोड़ा सही तरीके से हो जाए ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हाँ, 3 चीजें आपको बताना है, क्या गलत आपको पहले लगी थी इस्लाम में, वो पहले बताइए, जो आप इस्लाम से दूर हो गए थे। जी। फर्स्ट चीज, आपने एक डिस्कशन काफी 2-3 बार मैंने इस पे सुना था, मलकल यमीन के बारे में आप बता रहे थे। तो सेक्स ये स्लेवरी चीज तो के कभी बारे आज तक हमने हाँ, ये चीज हमने कभी सुनी नहीं थी, तो बड़ा में। ओके, ताज्जुब हुआ था। लेकिन वो उसके बारे में मुझे लगा अगर ऐसा हुआ तो काफी गलत हुआ, लेकिन जब पूछा गया इसके बारे में इमाम साहब से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ओके, इस चीज पे एक ध्यान। वो बाद में, मिनट, बाद में, बाद में, वो यार बाद में, वो एक बाद मिनट, सेक्स स्लेवरी पे आपने जो हमारी बातें सुनी, आपको लगा ये बहुत वाहियात चीज है, ये एक खुदा इस तरीके का हुक्म नहीं दे सकता, एक ये चीज थी। दूसरी, हाँ, दूसरी थी वो आप 6 साल की बताते हैं, वो आज तक कभी जिक्र कभी किसी हमने तकरीर में भी नहीं सुना। 9 साल की 6 जरूर बताते हैं वो, कितना बताते हैं? 9 साल के बताते हैं, 9 साल। मतलब
कोई नहीं, 9 9 साल की बच्ची आयशा वाला मैटर भी जो है वो आपको खराब लगा था, ठीक है। तीसरी चीज, हाँ, तीसरी चीज आप बता रहे थे भाई, वो कूड़ा उड़ा फेंक देती वो हदीस, वो काफी ज्यादा अब आ, बताते हैं ना, नबी के ऊपर जो कचरा फेंका करती थी जो बुढ़िया, और उसको हाँ, एक दिन कूड़ा संभाला। फेंकने वाली हाँ, हदीस झूठी है, बल्कि हदीस है ही नहीं, है ही नहीं। प्रोपेगेंडा। हाँ अच्छा, ये 3 चीज मेजर चीज थी जिससे आप इस्लाम से दूर गए थे। एडम, अभी हाँ हाँ। माइक गोज टू यू, चलें आप जी, इनसे पहला पूछते। पहला फिर सेक्स स्लेवरी के बारे में आपको क्या जवाब मिला सर अपने मौलाना से? सेक्स सैलरी के बारे में पता चला था कि अगर आप रोजे रखते हो और रोजा अगर आपका छूट जाता है तो आप गुलाम को आजाद करो, और नबी ने ये हुक्म भी दिया था। ये चीज वो नहीं बताते, वो इसमें साल्ट मिला करके जो पेश करते हैं ना तुम लोगों को कोई भी, तो वो इसमें साल्ट मिलाते हैं और फिर आपको पेश करते हैं, तुम समझ जाते हो कि हाँ ऐसा ऐसा ही है। नहीं, तो तुम ओके, तो कुरान को अच्छी तरह से पढ़ो। इससे तो ये बात साबित हुई कि आपके इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है, क्योंकि स्लेव को तभी आजाद करोगे जब होगा नहीं तो आजाद कैसे करोगे? तो ये तो बात हमारे साइड में जाती है। तो आपके हाँ, मौलाना ने क्या बताया कि सेक्स स्लेवरी नहीं है कि है? सेक्स डिलीवरी के बारे में बात नहीं बताई उन्होंने, फिर तो उसको यूं फिर बताया था आपका गुलाम आजाद करो। वापस रिवाइंड करते हैं। जी जी गुलाम जी आजाद जी। हाँ, करने के लिए गुलाम होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। बेहतरीन। तो नाउ द क्वेश्चन रिमेन द सेम कि इसका मतलब है स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी है ना? तो अब मुझे हाँ, बताओ कि फिर आपने फिर इस्लाम को एक्सेप्ट कैसे किया जब आपको तो इसके बारे में जवाब ही नहीं मिला कि सेक्स स्लेवरी बुरी है, और आपके मौलाना ने बताया कि हाँ इस्लाम में स्लेवरी है और गुलाम को आजाद भी करना है। तो भाई फिर इसका मतलब है कि हमारी बात तो सत्य निकली। तो आपके मौलाना ने आपको क्या बताया? लेकिन फिर इसका अजाब भी तो काफी अरे ज्यादा भाई, है ना आजाद कि तो सारे ही करते हैं ना, रोमन्स भी आजाद करते थे, सारे लोग आजाद करते थे। अजाब आजाद अजाब गुलाम अगर अजाब आजाद जहन्नुम की नहीं है ना? आग, ओके, कहाँ अजाब पे की बोल किस रहा हूँ मैं। किस किस बंदे को गुलाम रखने पे अजाब है? फिर इसका मतलब है मोहम्मद भी जहन्नम की आग में, क्योंकि उसके पास भी गुलाम थे। सिंपल क्वेश्चन है, इसको ब्लास्फेमी ना लेना। क्योंकि मोहम्मद साहब के पास भी गुलाम थे तो इसका मतलब है वो भी जन्नत में जाएंगे। मोहम्मद साहब के अबू अबू जो है, अबू क्या नाम था यार उसका, बिल्लियों वाला, अबू हुरैरा के पास भी गुलाम थे, ठीक है? हाँ हाँ। वो भी फिर जहन्नम में जाएंगे। हजरत अली के पास गुलाम थे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। अगर गुलाम रखने वाला जहन्नम में जाएगा तो फिर ये सब भी जाएंगे। तो ये तो क्या आप कुरान समझते शरीफ हैं के अंदर तो कि लिखा, एक ही जी जी? सेकंड, कुरान शरीफ के अंदर तो बताया गया, सूरह निसा की आयत के अंदर दूसरी तीसरी चौथी के अंदर वो यतीमों के बारे में बता रहे थे कि यतीम थे जिनसे आप अगर उनके साथ अच्छाई करो हम और यतीमों की अच्छाई बात नहीं नहीं कर कर रहे ना, हम सको। इस वक्त गुलामों की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त यतीमों की बात नहीं कर रहे, गुलामों की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको वो उनको सूरतुल यतीम भी मोमिनीन में बता जाना रहे। पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको उनको सूरतुल यतीम भी मोमिनीन में बता जाना रहे थे वो। पड़ेगा। हाँ हाँ। सर सुने, वो यतीमों की बात हो रही है, गुलामों की बात नहीं हो रही। गुलामों के बारे में पढ़ना है तो सूरतुल मोमिनीन के बारे में जाना पड़ेगा, यहाँ चैप्टर नंबर 33 में जाना पड़ेगा। तो वंस अगेन आप गुलामों को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं यतीमों से? यतीम डिफरेंट चीज होती है, यतीम तो बच्चे होते हैं, गुलाम तो गुलाम होते हैं। हाँ बिल्कुल, गुलाम गुलाम ओके, तो होते हैं। हाँ गुलामों की बात बताएं मुझे, यतीमों की नहीं। हाँ, गुलाम गुलाम की बात है, सही है। अच्छा, आप बता रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा था उनसे। पहले ये पहले आपके 3 पॉइंट, फिर कोई और टॉपिक। दुनिया के सारे टॉपिक हाँ के मैं जवाब दूंगा, पहले हाँ ये 3 हाँ, पॉइंट। तो मैं इसी का ही बता रहा हूँ, तो सेक्स सेक्स सिलेवरी पे ही स्लेवरी बता पे रहा हूँ मैं आपको। सेक्स सिलेवरी पे बता रहा हूँ, आप बता रहे थे मैं कितने से बेटा था या किससे था मुझे पता नहीं, लेकिन आप बता रहे थे कि जो बेटा पैदा हुआ था वो इब्राहिम जो था वो सेक्स सिलेवरी से पैदा हुआ था, एक गुलाम लोंडी से। इश्माइल गुलाम लोंडी से पैदा हुआ था, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, तो वो कहे कि भाई जो इनके हक में हुकूक में इनके जो आ जाती है अंडर में, वो इनकी बीवी हो जाती है, मतलब निकाह निकाह में आ जाती है, ऐसा कुछ किसने बताया क्या था निकाह उन्होंने। में आ जाती है? उस जमाने में निकाह तो था ही नहीं। मुझे साबित करें कि उस जमाने में निकाह था, नंबर 1। नंबर 2, मुझे साबित करें कि उस जमाने में इब्राहिम के पास कोई भी कवनेंट आया हुआ था, इस्लाम में आया हुआ था कवनेंट। इस्लाम के मुताबिक इब्राहिम के पास इस्लाम था।
तो इस्लाम के मुताबिक इब्राहिम स्लेवरी रखता था, क्योंकि इस्लाम स्लेवरी को इंडोर्स करता है। असल इब्राहिम के पास तो कोई कानून आया ही नहीं था, उसको तो अभी सिर्फ ये कहा गया था कि इस इलाके से निकलो और दूसरे इलाके में जाओ। रास्ते में वो रोमन्स के पास चला गया, और रोमन्स कह रहा हूँ, इजिप्शियन किंग के पास चला गया, और इजिप्शियन किंग ने उसकी बीवी को, इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम की बीवी को ये लड़की दी थी एज ए स्लेव, ठीक है, क्योंकि वो स्लेव उसने दी थी। अब मुझे बताओ, अगर तुम इस चीज को मानते हो तो इसका मतलब है तुम्हारा दीन तो फिर गलत हुआ, तुम तो इब्राहिम को सत्य मानते हो, जबकि जो बाकी के जूस और क्रिश्चियंस हैं वो तो इब्राहिम को सत्य पे नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि उसका पहले का जमाना था, जिस जमाने में अभी वो हनफा था, वो हनीफा था। वो हनीफा जो था वो पेगनिज्म है। हनीफा जो है वो उसका अलग दीन है, जो कि जिस टाइम पे वो पिलर्स की पूजा करता था, जिस इलाके में था वो पिलर्स की पूजा करते थे, पिलर्स, मीनारे। तो इब्राहिम जो था वो तो हिनफा था, मीनारों की पूजा करने वाला। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अगर इब्राहिम को सत्य मानते हो तो फिर एक और प्रॉब्लम निकल आया, आप लोग तो स्लेवरी को इंडोर्स कर रहे हो। ये बात भी सही है। ओके, तो वंस अगेन आपके मौलाना ने स्लेवरी के ऊपर तो आपको आंसर नहीं दिया, आपको गोली कराई, और गोली कराने में तो साबित हुआ कि जनाब फिर मोहम्मद साहब भी जहन्नमी है। अगर हर कोई जो स्लेव रखेगा जहन्नम में जाएगा तो मोहम्मद साहब भी जहन्नमी है। अगर मोहम्मद साहब जहन्नमी नहीं है तो स्लेवरी ओके है, अगर स्लेवरी ओके नहीं है तो फिर मोहम्मद साहब भी जहन्नमी है। तो भाई पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको स्लेवरी पे आंसर नहीं मिला, आप आगे कैसे चले गए मौलाना से? उन्होंने कहा था इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। क्यों ना सोचो, यही तो बात है, दिमाग बंद कर लो। अच्छा, हम लोगों ने जो कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन तुम अपना दिमाग बंद कर लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। वल्लाह हबीबी, ये तो माशाल्लाह हो गया कि मौलाना ने कहा कि तुम अपना दिमाग बंद कर लो, इसके बारे में सोचो नहीं, इसके बारे में बोलो नहीं, अपना दिमाग बंद कर लो। ये क्या बात हुई? उन्होंने मुझसे पूछा कि नमाज आती है, मैंने कहा आती है, तो उन्होंने कहा बात की ये बात है, सूरत नमाज समाज बात की बात है, जो सवाल तो उन्होंने तुमने कहा किया नमाज था। पहले सीखो फिर इन बातों को सीखो। अरे भाई पहले बात की बात नहीं होती, पहले मुझे ये बताना है अब आपने कि जब आपको सवाल का जवाब नहीं मिला तो आपने मौलाना से अगले पॉइंट पे गए क्यों? उन्होंने कहा ना पहले इस लायक बनो। किस लायक बनो? इस लायक बनो उसके स्लेव रख सको। जब तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल अंधे हो जाओगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा। जो आपको नहीं कहा वो मैं बताता हूँ कि जब तुम पहले ये काम करो, तकवा इख्तियार करो, जब तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल अंधे हो जाओगे, तुम सोचने समझने की सलाहियत से बाहर निकल जाओगे, उस वक्त जब मैं तुम्हें स्लेवरी का बताऊंगा ना तो तुम चुप करके सुन लोगे, क्योंकि उस वक्त मैंने तुम्हारा दिमाग पहले ही बंद कर दिया हुआ है। अभी तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है, लिहाजा अभी तुम सोचना बंद करो, इस चीज पे सोचो ही नहीं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। हाँ ये भी पॉइंट है आपका, बिल्कुल बिल्कुल यही है। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या था जनाब साहिल साहब? पॉइंट नंबर 2 पढ़े जरा। पॉइंट नंबर 2 आपने दिया था जनाब 9 साल की बच्ची आयशा वाला मैटर। जी सर, इसके ऊपर आपको क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि वो 9 साल की बच्ची से उन्होंने जो निकाह किया था, तो वो उन्होंने निकाह उस टाइम पे 9 साल की बच्ची यंग हो जाया करती थी सऊदीया में। अच्छा, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। ओके, उस टाइम पे 9 साल की बच्ची यंग हो जाती थी, तो 53 साल का बाबा फिर बाबा हो जाता होगा ऑब्वियसली। अगर 9 साल की बच्ची यंग हो जाती थी तो 53 साल में तो फिर बाबा कब्र के अंदर पैर रखा हुआ है ना। हाँ ये बात तो है। ओके, तो कब्र में पैर रखे हुए बाबे से 9 साल की बच्ची की शादी क्यों हुई? नहीं, इसी चीज से मेरा भी सर घूमा था, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ का खान पीन अच्छा था और ये चीजें थी। ठीक है, खान पीन अच्छा था। 9 साल की बच्ची जो है ना 14 साल की बच्ची के बराबर लगती थी, ऊंची चौड़ी होती थी, चौड़े गाटे की होती थी। आयशा तो मैं कहता हूँ कमाल ही पप्पू बच्ची थी, बहुत ही ऊंची थी, जिन थी पूरी की पूरी। सवाल ये है कि उस पूरी की पूरी जिन्नी जैसी आयशा के साथ अगर 53 साल का बाबा शादी कर रहा है तो 53 साल के बाबा भी तो फिर मरने जोगा हुआ है ना, कब्र में पैर है उसके। जी हाँ हाँ हाँ। तो 9 साल के अंदर आयशा तो रह गई बेचारी उधर की उधर ही, ठुल्ला बजाती हुई। 18 साल की उम्र में मोहम्मद मर गया, और उसके बाद 18 साल की जवान लड़की, 18 साल की जवान लड़की अब वो किसी दूसरे मर्द के साथ शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मोहम्मद ने कह दिया तुम्हारी मेरी सारी बीवियां तुम्हारी माएं हैं, लिहाजा बाबा जी का ठुल्लू।
हाँ ये तो है तुमने बिल्कुल। एक लड़की को इतना जलील कर दिया कि ना वो बच्चे रख सकती है अपने, ना वो शादी कर सकती है, ना वो जॉब कर सकती है, वो मुल्क के हुक्मरानों के पीछे तलवे चाट रही है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे खाने पीने के कपड़े लत्ते दे दो, मुझे कुछ गुर्बत में कुछ ना कुछ दे दो, क्योंकि लड़का मर्द उसके पास है नहीं, शादी वो कर नहीं सकती, जॉब वो कर नहीं सकती, क्योंकि मोहम्मद आपको ने तो माँ औरतों को आयशा, पर्दे में डाल दिया। एक सेकेंड, मोहम्मद ने औरतों को पर्दे में डाल दिया और औरतें अब जॉब नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, जबकि मोहम्मद से पहले औरतें काम करती थी, कारोबार करती थी। मोहम्मद की पहली बीवी खतीजा इतनी बड़ी खदीजा, कारोबार वाली औरत थी कि मोहम्मद ने खतीजा के साथ नौकरी की, नौकर था खतीजा का। लेकिन आयशा जब 18 साल की हुई, उस वक्त आयशा ना नौकरी कर सकती है ना कुछ और कर सकती है, और वो उसको जलीलो ख्वार करके रख दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? इनको माँ आयशा का दर्जा मिला, इनको उम्मतुल मोमिनीन का। अम्मा आयशा 18 साल की तुम्हारी अगर बहन बेटी भाई कजन कोई हो तो उसे देखो, उसको उसको अगर 40-45 साल की 50 साल की औरत अम्मा कहेगी ना तो चपेड़ मार के मुंह तोड़ देगी, और यही काम आयशा ने कहा था। कुरान की आयत मोमिनों की माए मेरी बीवियां मोमिनों की माए हैं, उस आयत की तफसीर दुर मंसूर और तफसीर अल कबीर कहती है कि अम्मा आयशा को एक औरत ने अम्मा आयशा कह के बुलाया था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं बगैरत, मैं सिर्फ मर्दों की मां हूं। इतना उसे माँ गुस्सा चढ़ा आयशा को था। फक्र नहीं था, माँ आयशा को कहां से फकर था? उम्मतुल मोमिन। कौन सा पकड़ था? कौन सा पकड़ था? मुझे बताइए कौन सा पकड़ होगा कि 53 साल का बाबा उसे शादी कर ले, 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स करे, उसको मोलेस्ट करे? किस लड़की को फकर होगा इसके ऊपर? कोई है फकर वाली नहीं हदीस? नहीं, उम्मतुल मोमिनीन का दर्जा मिला जिसका पे। कौन सी उम्मतुल मोमिनीन? वो तो रोती रही। उसने कहा औरतें तुम औरतें मुझे मत मांगो, क्यों कह रही हो? कौन सा पकड़? ये कौन सा पकड़? ये किस चीज सही का हदीस पकड़? में लिखा हुआ है, उन्होंने उनको किसी ने चिढ़ाया जिसपे, किसी ने उनको माँ बोला, अम्मा आयशा बोला, तो फिर उन्होंने उस पर गुस्सा किया। उन्होंने उस पर गुच्छा नहीं किया क्या? अगर गुच्छा, अब मुझे बताओ, अम्मा आयशा ने कहा गुच्छा किया, तो अम्मा आयशा को तुम लोगों को अम्मा कहते हुए भी शर्म नहीं आती? 18 साल की लड़की को अम्मा कहते हो तुम, 9 साल की लड़की को अम्मा कहते हो। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। हमारे भी 20 साल की 22 साल के होने के बाद में निकाह करते हैं, इसी वजह से मुझे भी ये बुरा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा तो हाँ ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि अगर 18 साल की बच्ची को या मतलब लड़की को अगर अपन माँ कहेंगे तो उनको बुरा तो लगेगा ही। और फिर 18 साल की उम्र में उसको छोड़ के चला गया मोहम्मद, और अब वो किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, अभी हमारी सिस्टर की ओके, भी शादी करेंगे दोबारा। फिर अब अगर तुम्हारी सिस्टर, गॉड फॉरबिड तुम्हारी सिस्टर 18 साल की उम्र में, 17 साल 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती, 18 साल में उसका खाबंद मर जाता, तो क्या तुम उसकी दूसरी शादी ना कराते? नहीं कराइए ना, हमने तो करा दी, अभी हो गई थी बाईस तो फिर वो 22 साल आयशा की जो एज है में वो शादी बगैर हुई मर्द थी। के कैसे जिंदा रही? आयशा बगैर मर्द के सोचो कैसे जिंदा रही अच्छा होगी, बगैर मर्द एडम के। साहब, और फिर एक दूसरी पॉइंट बात, में, सॉरी एडम, सिर्फ एक पॉइंट में ऐड कर देता हूं, फिर आप इसको आगे लेके जाना डिस्कशन को। ये जो भाई बोल रहे ये फकर की बात है, अम्मा बना दिया, अम्मा बना दिया, इंसान की ये फितरत होती है एडम साहब, और ये पीस फॉर इस्लाम साहब भी इस चीज को मानेंगे कि अगर अपनी एज का, आसपास का एक 7-8 साल 10 साल जो अपने से कम है, वो भी अगर सामने वाले को अंकल बोल दे, आंटी बोल दे, माँ जी बोल दे, सामने वाला चिढ़ जाता है।